जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आदर और महिमा आपको देते हैं और आपकी बड़ाई करते हुए आपकी शरण में आते हैं, अपने आप को समर्पित करते हुए आपकी शरण में आते हैं और चाहते पिता परमेश्वर आपके वचन को केवल सुनने वाले नहीं बल्कि आपके वचन को ग्रहण करने वाले और अपने जीवन में लागू करने वाले बने, ताकि प्रभु हम अपने आप को धोखा ना दें बल्कि आपके वचन के अनुसार ही आप हमारे जीवन में कार्य करते हैं और अपने वचन के अनुसार ही आप सब कुछ करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपके वचन को सुनने से पहले, बोलने से पहले, पढ़ने से पहले आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और ये विनती करते पिता परमेश्वर कि जितने लोग इस वचन को समझ जाते हैं और आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, उन सब के जीवन में आपकी सामर्थ सिद्ध हो और उनका जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 96, हाउ वी कैन बेयर मच फ्रूट। हम किस प्रकार अत्यधिक फल उत्पन्न कर सकते हैं या हमारे जीवन में कैसे फल उत्पन्न होगा, बहुत फल आना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 15 पद से 23 पद तक हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 15 पद से। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। हेडिंग है जैसा पेड़ वैसा फल। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? प्रश्न। यानी जब यीशु मसीह ये बता रहे थे कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जिन्हें पहचानना एक आम विश्वासी के लिए बहुत असंभव है। परमेश्वर के वचन में ये जब हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में इसको पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको इसका एक चेन रेफरेंस मिलता है यहेजकेल की पुस्तक और उसका 22 अध्याय। यहेजकेल की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसके 25 पद से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं 22 अध्याय और उसके 25 पद से, तेरे भविष्यवक्ताओं ने तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की है। उन्होंने गरजने वाले सिंह के समान अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और ना औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है। और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। उसके प्रधान भेड़ियों के समान अहेर पकड़ते और अन्याय के लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं और प्राण घात करने को तत्पर रहते हैं। उसके भविष्यवक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं। उनका दर्शन पाना मिथ्या है। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे ये कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यूं कहता है। देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। इस कारण से इजराइल के अगुओं के पाप, ये हेडिंग है और इसी के संदर्भ में यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहे हैं कि किससे सावधान रहो? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो
और क्योंकि वो तुमको आकर गलत चीज़ें, गलत इंटरप्रिटेशन के साथ सिखाएंगे, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। और उसके बाद 17 पद में इस प्रकार से कहा, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, यानी बहुत से लोग आज यीशु मसीह को प्रभु प्रभु कर रहे हैं, हे प्रभु। और यीशु मसीह कह रहा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कौन करेगा? केवल वो जो पिता की इच्छा पर चलता है। यीशु मसीह ने पिता पे डाल दिया कि अगर पिता की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा कोई और प्रभु प्रभु कर रहा है या यीशु मसीह का नाम ले रहा है बार बार, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाएगा। उस दिन, यानी किस दिन? जब सेकंड कमिंग, यीशु मसीह के राज्य में जब वो प्रकट होगा, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और हम तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? यही बात लेकर लोग खड़े होंगे और तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यीशु मसीह उस समय पब्लिकली उनका इनकार कर देगा। क्यों? क्योंकि पिता की इच्छा पे वो नहीं चले और आश्चर्य कर्मों को उन्होंने आधार माना कि अगर आश्चर्य कर्म हो रहे तो हम परमेश्वर के राज्य में हैं। ये धोखा है। इसलिए आज हम इस विषय को बहुत ध्यान से देखेंगे। अ ट्री कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट, पेड़ कभी फल उत्पन्न नहीं कर सकता, बट ट्री ओनली बेयर्स फ्रूट, केवल पेड़ में फल उत्पन्न होता है। कैसे? वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। एक तो मिट्टी की कंडीशन पे, दूसरा पेड़ की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। पेड़ में जड़ है कि नहीं, जड़ मजबूत है कि नहीं, जड़ गहरी है कि नहीं, इस पर डिपेंड करता है कि फल आएगा कि नहीं आएगा। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 43 पद पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 43 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। यानी 2 प्रकार के पेड़ हैं और 2 प्रकार के फल हैं। शरीर के काम ये एक फल है और आत्मा का फल ये एक फल है, और इन दोनों फलों को समझाने का प्रयास कर रहा है यीशु मसीह। इन द बाइबल the word fruit is used to describe a person's outward actions that result from the condition of his heart। यानी बाइबल के में जो फल का वर्णन किया गया है, ये वो हर एक व्यक्ति के हृदय में क्या है और उस हृदय से उसके क्या निकल रहा है, उसको फल कहा गया है। गुड फ्रूट इज दैट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द होली स्पिरिट। अच्छा फल का मतलब है पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न फल। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 16 पद पढ़ेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना। यीशु मसीह कह रहे तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। पहली चीज फल लाओ और उसके बाद जो कुछ मेरे नाम से तुम मांगोगे। अगर हमारे जीवन में फल नहीं होगा और हम पिता से मांगेंगे, पिता देगा नहीं, क्योंकि फल के द्वारा पेड़ की पहचान होती है और फल पेड़ की पहचान है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जोर दे रहे हैं, मत्ती में भी, लूका में भी, यूहन्ना में भी फल के ऊपर जोर दे रहे हैं। जीसस टोल्ड अस क्लियरली व्हाट वी मस्ट डू टू बेयर गुड फ्रूट। यीशु मसीह हमको ये भी बता रहे हैं स्पष्ट रूप से कि अच्छा फल लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 4 और 5 पद देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में।
जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। यानी पेड़ में हमने बताया पेड़ फल पैदा नहीं कर सकता, लेकिन पेड़ में फल पैदा होता है, और ये समझने वाली बात है। डाली अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक ऐसी बात बताई है। पहली चीज तो हम फलवंत नहीं हो सकते, फल नहीं ला सकते। पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में आ ही नहीं सकता अगर हम उसमें बने ना रहे और वो हम में बना ना रहे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये कंडीशन बहुत समझने वाली कंडीशन है। हम आज इसका एक पार्ट समझेंगे। अब इंग्लिश में उसने कहा अबाइड इन मी एंड आई इन यू, यानी तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। ये तुम मुझ में बने रहो, इसको हम देखेंगे। अबाइड इन मी मीन्स इसके तीन बात, अबाइड में तीन बातें निकल कर आती हैं। पहला है कनेक्शन, दूसरा है डिपेंडेंस और तीसरा है कंटिन्यूएंस। डिपेंडेंस एंड कंटिन्यूएंस, और कनेक्शन से शुरू है। बिना कनेक्शन के, अगर बिजली का कनेक्शन है और बिजली नहीं आ रही है तो कुछ भी काम नहीं करेगा, अंधेरा रहेगा और सब चीज़ें, सारी मशीनें, सब कुछ बंद रहेगा। लेकिन अगर बिजली आ रही है और चीज़ें काम नहीं कर रही तो चीज़ें खराब हो सकती हैं, ये एक अलग प्रॉब्लम है। तो कनेक्शन, जुड़े रहना। यीशु से जुड़े होने का अर्थ है जीवन देने वाले से जीवन प्राप्त करने के लिए उससे जुड़े रहना या उससे संबंध बनाए रहना। इस प्रकार के संबंध में दोनों तरफ से संबंध बना रहना चाहिए। हाँ, और अगर दोनों तरफ से संबंध नहीं बना रहेगा, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। तो हम उसमें कैसे बने रह सकते हैं? वो तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा, मसीह का आत्मा है, वो हम में बना रहता है, लेकिन हम उसमें कैसे बने रहें, ये एक सीखने वाली चीज है। अबाइड इन जीसस मीन्स हैविंग लाइफ गिविंग कनेक्शन टू हिम, यानी उससे हमारा ऐसा संबंध हो कि वो हमें जीवन देता रहे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूनियन विथ क्राइस्ट। कई बार नए नियम में पौलुस ने कहा कि हमारा उसके साथ जुड़ा होना, यूनियन विथ क्राइस्ट। दिस यूनियन इज म्यूचुअल, ये दोनों तरफ से होता है। वो हम में बना रहे और हम उसमें बने रहें, और जब तक ये दोनों तरफ से यूनियन बना रहेगा तब तक जीवन भी होगा और फल भी आएगा। इफ देयर इज नो कनेक्शन, देयर इज नो लाइफ, नो फ्रूट। जब कनेक्शन ही नहीं होगा तो ना तो लाइफ होगी, आत्मिक जीवन भी नहीं होगा और आत्मिक फल भी नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन जीसस, उस पर निर्भर होना, निर्भरता। बट अबाइडिंग ऑल्सो इंप्लाइज डिपेंडेंस, यानी इस अबाइड का मतलब, बने रहने का मतलब ये भी है कि हम उस पर निर्भर रहें, और बने रहने का अर्थ यीशु मसीह पर निर्भर रहना भी है। जिस प्रकार यीशु जो दाखलता है, डाली उस पर निर्भर होती है, ना कि वो डाली पर निर्भर होता है। तो हमें उस पर डिपेंडेंट रहना है, डिपेंडेंस रहना है। वो हम पर निर्भर नहीं है, हम उस पर निर्भर हैं। तो हमारी निर्भरता ये एक साइड से है, हमारी निर्भरता उस पर बनी रहनी चाहिए। अगर हम उस पर निर्भर नहीं रहेंगे तो हम फलवंत नहीं होंगे। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि द ब्रांच इज डिपेंडेंट ऑन द वाइन, बट द वाइन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द ब्रांच। Without the vine, the branches is useless, powerless and lifeless. बिना दाखलता के, यानी बिना यीशु मसीह के हम जो डाली हैं, हमारा कोई वजूद नहीं है, हम किसी काम के नहीं हैं, और हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, और हमारे पास कोई जीवन नहीं है। और तीसरा है कंटिन्यूएंस विथ जीसस, यीशु मसीह के साथ संबंध में निरंतर बने रहना। निरंतर बने रहना थोड़ा
कठिन पड़ता है लोगों को, क्योंकि निरंतर आपको उसके साथ बने रहना है। और इसलिए बने रहने का अर्थ निरंतर संबंधित रहना या निर्भर रहना है। यदि डाली दाखलता से निरंतर संबंधित व निर्भर ना रहे तो जीवित नहीं रह सकती, ना ही फल उत्पन्न हो सकता है। जब जीवित ही नहीं होगी तो फल कहां से होगा। अबाइडिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स कंटिन्यूएंस, यानी निरंतरता होनी चाहिए। इन फैक्ट, एक्चुअली यानी वास्तव में, अबाइड यानी ग्रीक में है मीनो, मीन्स टू रिमेन और स्टे और कंटिन्यू। टू अबाइड इज टू रिजाइड, यानी निरंतर बने रहने का मतलब, निवास करने का मतलब है कि उसमें बने रहने का मतलब अबाइड इज टू रिजाइड, यानी उसमें निवास करना, उसके साथ जीवन में बने रहना या उसके साथ निवास करने लगना। टू अबाइड इन जीसस इज टू परसिवियर इन जीसस एंड हिज टीचिंग्स, यानी अबाइड इन जीसस का मतलब है कि उसकी शिक्षाओं में और उसकी इच्छा में और उसकी चाहत में, जैसा वो चाहता है उसमें बने रहना, उसको अपने जीवन में निरंतर बनाए रखना और उसी में आगे बढ़ने का प्रयास करना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 31 और 32 पद, इसी विषय में यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 31 और 32 पद हम देखेंगे। और यहां पर इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो अब्राहम के वंश से हैं, यानी तुम सत्य वचन में बने रहो और वो उसका वचन और पवित्र आत्मा तुम में बना रहे, हम में बना रहे, तो हम फलवंत हो सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं और हमारा फल परिपक्व होगा, हम मैच्योर होंगे और हम मैच्योरिटी में जीवन में आगे बढ़ेंगे। बने रहना, प्रभु में बने रहने का मतलब है कि कलीसिया जो प्रभु की देह है उसमें विश्वास योग्यता के साथ निरंतर और रेगुलर बने रहना और परमेश्वर को और वचन को और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने देना और उसके लिए अपने आप को समर्पित किए रहना, ताकि प्रभु की आत्मा और प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य करे और हमें नई सृष्टि बनाकर सबके सामने प्रकट करे। इसीलिए भजन संहिता 91 अध्याय के पहले पद में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब हम उसके छाए हुए उसके स्थान में, कलीसिया परम प्रधान का छाया हुआ स्थान है। इस संसार में अगर कहीं पर परमेश्वर का प्रभुत्व है, परमेश्वर का राज्य है, तो वो स्थान है कलीसिया। और इसीलिए कलीसिया में प्रभु के साथ जो लोग वफादार होते हैं वो कलीसिया में बने रहते हैं। अबाइड, यीशु मसीह का अबाइड इन मी एंड आई इन यू। जब आप उसके साथ वफादार बने रहेंगे तो वो आपके साथ अवश्य वफादार रहेगा और वो आपके जीवन में अद्भुत फलों के द्वारा इस अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट भी करेगा। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ और प्रभु यीशु मसीह के साथ वफादार बने रहें, उसकी उस आत्मिक देह अर्थात कलीसिया में, और वफादारी के साथ अपने स्थान पर समय पर हाजिर होकर इस बात को साबित करें कि हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं। और देखिए आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे और ये साल आपके लिए अद्भुत साल बन जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत सामर्थ के काम करने वाला प्रभु है और उसकी सामर्थ हर एक उस जिंदगी में जो उसके साथ वफादार रहती है उसके जीवन में प्रकट होती है। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। साथ में एक पद और देखेंगे जो यीशु मसीह ने इसी फल लाने के विषय में कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय में, जो कोई राज्य का वचन
सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। चलते फिरते आपने किसी को वचन बता दिया, चलते फिरते आपने किसी को परमेश्वर के बारे में बता दिया, उसने इधर से सुना इधर से निकाल दिया मार्ग के किनारे का, और वो किसी काम का नहीं रहा। और वो जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। ऐसे लोग हैं जो वचन पहली बार आए कलीसिया में, वचन को सुना, तुरंत आनंद के साथ ग्रहण कर लिया, मान लिया, और पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। ऐसे लोग भी हैं जो वचन को आनंद से ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन उनमें जड़ नहीं होती है, और जड़ ना, क्योंकि वो रेगुलर नहीं है, वो रेगुलर परमेश्वर के वचन पे मनन नहीं कर रहे हैं, और रेगुलर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कभी कदार वाले हैं। और ऐसे लोगों के ये इमोशनल लोग होते हैं, और उनके जीवन में फल नहीं आता है। और इसके बाद है जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो हैं जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता। ऐसे लोग भी हैं कि हर एवरी टाइम वो कलीसिया में आते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो उनके पास संसार की चिंता, धन का धोखा और ये चीज़ें उनके जीवन में आकर टेंशन बन जाती है, वचन को दबाने लगती है। वो जो वचन उन्होंने सुना भी है तो वो वचन का प्रभाव नहीं होता और वो फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हम परमेश्वर से यही विनती करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आपके वचन को जहाँ तक ये वचन जा रहा है, जहाँ तक प्रभु आपके वचन की का ये संदेश लोगों तक पहुँच रहा है, ये सच्चाई लोगों तक जा रही है, लोग जागरूक हों और प्रभु यीशु मसीह की बातों को एक बार फिर से ताज़ा तरीके से देखें कि उसने क्या कहा है। उसने आशीष देने के लिए बुलाया है, लेकिन वो किन लोगों को आशीष देगा, कैसे आशीष देगा, ये समझने वाली चीज़ है। और जब तक आप उसके साथ वफादार नहीं होंगे तो आपको उससे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ पिता पे छोड़ दिया है। उसने कहा जिससे मेरा पिता प्रेम करेगा उससे मैं प्रेम करूँगा, और जब तक पिता नहीं प्रेम करेगा, इसीलिए उसने कहा उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से ये किया, मैं उनसे साफ कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता, कुकर्म करने वालों मुझसे दूर जाओ, और वो आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। ये वो लोग हैं जो धोखे में हैं, और अभी भी बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि अरे प्रभु तो सब कुछ देता है, प्रभु ने सब कुछ देने का वादा किया है। जी हाँ, लेकिन पर प्रभु यीशु मसीह ने ही ये शिक्षाएं दी हैं कि किन लोगों को देगा, किस तरीके से देगा। जो लोग फलवंत होंगे उन्हीं को मिलेगा, और वो हमें इस लायक बनाना मांगता है कि हमारे जीवन से ये बात साबित हो कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। जैसे यीशु मसीह पुत्र साबित हुआ, हम भी उसके समान, उसके सदृश साबित हो कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। तब परमेश्वर की महिमा भी होगी और परमेश्वर से हमें वो सब कुछ मिलेगा जैसे यीशु मसीह को मिला है। और एग्जाम्पल यीशु मसीह है, और यीशु मसीह को आपने अगर देख लिया कि उसने कोड़े खाए और मृत्यु तक गया और वफादार रहा, और इसलिए मृत्यु पर जयवंत होकर उसने अपने कलीसिया को स्थापित किया, और इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अपने पुत्रों को, पुत्र और पुत्रियों को तैयार कर रहा है ताकि वे भी यीशु मसीह की तरह जयवंत और फलवंत हो और उनका जीवन परमेश्वर के योग्य हो, ताकि परमेश्वर से तो उन्हें सब कुछ मिले और उनके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा भी हो, और सारा आदर सारी महिमा उस महान परमेश्वर की हो, ताकि उसका राज्य बढ़े और उसका नाम महिमा पाए। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, एक एक उपकार जो आप सबके जीवन में करते हैं, लेकिन प्रभु आप कार्य कलीसिया में करते हैं, और जो लोग वफादारी से कलीसिया में जुड़े रहते हैं उनके जीवन को आप नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा के लिए प्रकट करते हैं, ताकि प्रभु आपके बच्चे इस संसार में सबसे अलग हो। जैसे आपका इकलौता पुत्र यीशु मसीह था, उसके सदृश वो भी हों जो जिन्हें आप तैयार कर रहे हैं। चाहते पिता परमेश्वर, हमारा जो हिस्सा है आपके इस महान कार्य में, कि हम हाजिर रहें, आज्ञाकारी रहें
और आपकी बातों को मानने के लिए तत्पर रहें और नम्र और दीन हो, आपके वचन का आदर करने वाले हो, आपके वचन में मन लगाने वाले हो और अपने आप को समर्पित भाव से आपके समक्ष रखें, ताकि आपकी मर्जी हमारे जीवन में आसानी से पूरी हो सके और आपकी सामर्थ्य के द्वारा हम नई सृष्टि बने और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।